हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि अब आपका महत्व उनकी समझ में आ चुका है। ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है आपके कोई भी व्यक्ति हों जो जिनको जो है अब आपका महत्व समझ में आ चुका है। ये कोई भी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। तो ये जब भी आपको मिलेगी आपसे इसके मैसेजेस ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है सारे करें। तो पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। तो अब आपका महत्व उनकी समझ में आ चुका है। आप जिसको भी ध्यान में रख कर करेंगे या सोचेंगे कि हाँ, वो पर्सन कौन है, तो निश्चित है कि वो चीज़ें उनसे मेल खाएँगी। अब आपका महत्व उनकी समझ में आ चुका है। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, अब उनको आपका महत्व समझ में आ चुका है। क्या समझ में आ चुका है? अब आपका महत्व उनकी समझ में आ चुका है। यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत खूबसूरत लेडी जेंट्स जो भी होंगे, आप उससे मैटर नहीं करता है कि आप किस जेंडर से हैं। तो आप बहुत ही खूबसूरत होंगे और आप बहुत टैलेंटेड भी थे। और आपको अकेले रहना, अपने साथ बैठना, अपने साथ करना, अपनी चीज़ों को करना समझना आपको ज़्यादा पसंद था। उनको शायद ये चीज़ें नहीं पसंद थी। उनको लगता था कि बाहर ही घूमना फिरना एंजॉय करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। आप अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते थे, अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करते थे। और आप ये सोचते थे कि किस तरीके से जो मनी है उसकी सेविंग की जा सकती है। और खर्चे के मामले में भी आप थोड़ा सोच समझ कर खर्च करते थे। आपको ये पता था कि जो चीज़ें फालतू जगहों पर बर्बाद की जाएँगी, उससे अच्छा हम किसी की मदद कर दें। इस तरीके के भाव आपके दिलो-दिमाग में चलते थे। और आप उनसे कहते भी थे कि यहाँ फालतू दिखाने की क्या ज़रूरत है, बल्कि इस मनी को हम किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ लोगों का भी भला हो सके, उनकी कुछ मदद भी हो सके, वो कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन बिना मतलब की चीज़ों पर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो यह बात शायद उनको तब पसंद नहीं आती थी। आपका बहुत किताबें पढ़ना, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखना, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद आती थीं। लेकिन आपको तरह-तरह की नॉलेज रखना, तरह-तरह की चीज़ों को जानना, समझना आपको बहुत अच्छा लगता था। तो आप से हो सकता है वो कुछ समय के लिए इस चीज़ को लेकर दूर हुए हों कि आप एक बोरिंग पर्सन हैं, आपको सिर्फ़ किताबों से लगाव है, पता नहीं आप क्या-क्या समझते रहते हैं, क्या-क्या करते रहते हैं। हमको लगता है कि जब सारे लोग घूमने-फिरने वाले होंगे तो आप किसी लाइब्रेरी में जाकर बैठते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, तरह-तरह की चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते होंगे। तो चीज़ों का उस समय उनको ये इसका महत्व समझ में नहीं आया। लेकिन अब वो चीज़ें जो है, अब उनको समझ में आ चुका है। इस ये चीज़ें अब उनकी समझ में आ चुकी हैं कि वास्तव में आप जिस तरीके से रहते थे, जिस तरीके से समझते थे चीज़ों को, वह कितना इम्पोर्टेंट था, उसकी वैल्यू क्या थी, किस तरीके से आप अपने पैसे का इन्वेस्ट करते थे, वो चीज़ें अब इनकी समझ में आ रही हैं कि अ, आप शुरू से ही कितने सुलझे हुए थे, कैसे ये सब आइडियाज़ आपके दिमाग में आते थे इतने कम समय में। जबकि और लोग जो है बाहरी दुनिया में रहते थे, उनको एन्जॉयमेंट पसंद था। लेकिन आप शुरू से ही आपकी अलग ही दुनिया थी। तो अब
इन गुणों को जो भी आपने पहले उनके साथ कुछ पल बिताए थे या जो जिस तरीके से आप उनके साथ रहते थे या जिस तरीके से अलग-अलग चीज़ों पर अपनी राय रखते थे और चीज़ों को अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते थे, तो उस समय में उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन समय के साथ अब उनको इसकी वैल्यू समझ में आई है कि वास्तव में आप कितने अच्छे सोच विचार वाले व्यक्ति थे, कितने प्लान से काम करते थे, कितना परफेक्टली आपका हर चीज़ होता था। और आप को मतलब ऐसा था कि कोई भी जिसकी आवश्यकता है अगर वो आपके पास आता था तो उसको देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए आपके पास कुछ न कुछ ज़रूर होता था। चाहे आप अपने नॉलेज से उसकी हेल्प करें, चाहे अपने पैसे से हेल्प करें, चाहे अपने किसी भी सोच विचार के साथ या अपने शरीर के साथ मतलब आप उसकी हेल्प ज़रूर करते थे। आपके पास हर किसी को देने के लिए कुछ न कुछ था कि कोई भी जिसको आवश्यकता रहती थी अगर वह आपसे हेल्प माँगे तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करते थे। यह चीज़ें अब उनकी समझ में आ रही हैं कि जब वो आपके साथ थे तो भले ही वह चीज़ें उनको उस समय में अच्छी नहीं लगती थीं, लेकिन आपके साथ रहने की वजह से उनकी सोच पर भी बहुत असर पड़ा और आज वही चीज़ें उनके जीवन में बहुत ही उनको खुशी दे रही हैं। जो चीज़ें आपने अपनाया था, जो चीज़ें आप कर रहे थे, आज वही चीज़ें वो अपने जीवन में अपना रहे हैं और वही चीज़ें उनको खुशी भी दे रही हैं, वही चीज़ें उनको सैटिस्फैक्शन भी दे रही हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो आपके गुण थे, उन्हीं सारे गुणों को आज वो जब अपने साथ सोच रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो बहुत सारी समस्याओं से उनको छुटकारा मिलते जा रहा है। तब उनको आपकी अब वैल्यू समझ में आ रही है कि वास्तव में आप कैसे व्यक्ति थे और उनके लिए आप कितने ज़रूरी थे उनके जीवन में। और अब आपका महत्व उनके समझ में आ चुका है और क्या समझ में आया है उनके। आपको ये था कि आप चाहे जितना भी समय किसी के साथ बिता लें, दिन भर की चाहे कितनी भी भाग-दौड़ थी, लेकिन कुछ समय के लिए आप बिल्कुल एकांत में रहना चाहते थे। उस समय में आप किसी से भी बोलना, चालना या किसी से भी बात करना आपको पसंद नहीं था। आपका कुछ अपना समय था, जिस समय पर आप अपना पूरा फ़ोकस रखते थे, अपने मेडिटेशन के लिए या अपने लिए या अपनी सोच-विचार के लिए आपको क्या अच्छा लगता है इसके बारे में ध्यान देने के लिए आप अपने लिए ज़रूर समय निकालते थे और ये समय सिर्फ़ आपका होता था, इसमें आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। तो यह चीज़ें इनको जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कहीं न कहीं जो कुछ एक टाइम है, तो उसमें इनको ना किसी से बात करनी है, ना किसी का साथ देना है, दिन भर वैसे भी बिज़ी रहना है, लेकिन जब थोड़ा समय मिलता है, तो भी ये अपने साथ होते हैं। तो इस तरीके से उनको आपकी ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। लेकिन अब वही चीज़ इनको समझ में आ रहा है कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपना ख़्याल रखना और अपनी चीज़ों के साथ जुड़ना या एक कुछ पल के लिए अपने सोच, विचार, अपनी बॉडी को देखना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसे हमारे माइंड, बॉडी, सोल किस तरीके से काम कर रही है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ का इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ से इसको खुशी मिलती है, किस चीज़ों को इससे दूर रखना चाहिए, कौन-सी चीज़ें बुरा प्रभाव डालती हैं, कौन-सी चीज़ें हमारे माइंड, बॉडी, सोल पर अच्छा प्रभाव डालती हैं, हमारे माइंड, बॉडी, सोल की खुराक क्या है, उसको क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें अब उनके समझ में आ रही हैं कि जो चीज़ें आप जाने-अनजाने किया करते थे, वह ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी थीं और किस तरीके से उसको अपने जीवन में उतार कर एक व्यक्ति एक अच्छी लाइफ़ जी सकता है और भीड़-भाड़ और अपने कर्म क्षेत्र में व्यस्त रहते हुए भी वह कितना सुंदर जीवन, पीसफुली जीवन जी सकता है। अब ये चीज़ें आप उनकी समझ में आ रही हैं।
कि आप में कितने अच्छे गुण थे जो इस तरीके से आपने अपने जीवन को सजा संवार कर रखा हुआ था। अब वही सारी चीज़ें वो अपने जीवन में उतार रहे हैं। अब उन आपकी वैल्यू उनकी समझ में आ रही है। यहाँ पर अ, ये भी दिया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने अपने एकांत में रहकर जो भी नॉलेज इकट्ठी की या जिस तरीके से आपने अपने जीवन को मैनेज किया है, अपनी सारी माइंड बॉडी सोल को मैनेज किया, अपने भौतिक जीवन शैली को मैनेज किया, अपनी आंतरिक जीवन शैली को मैनेज किया, उसका गुड रिजल्ट आपके पास अब आ रहा है। वह आप उन चीज़ों को देख पाते हैं, उन चीज़ों को कर पाते हैं, उन चीज़ों से जुड़ पाते हैं जो एक साधारण आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को वो देख पाते हैं कि ईश्वर ने आपकी संभावनाओं के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। आ कहीं न कहीं उनको ये समझ में आता है कि ईश्वर आपसे जुड़कर बातें करते हैं और आपकी जो बातें होती हैं वह पूरी तरीके से ईश्वरीय बातें होती हैं। आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से कहते हैं, वह साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकता है, ना साधारण व्यक्ति उस चीज़ पर अमल कर सकता है। आपके जीवन में ऐसे-ऐसे दरवाज़े खुल रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आती है कि ये जो कुछ भी कर रहे थे, शुरू से ही कर रहे थे, इसका कुछ न कुछ पर्पज़ था। और यह चीज़ें अनएक्सपेक्टेड नहीं हुई हैं क्योंकि इस पर इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, खुद पर ध्यान दिया है, तब जाके यह डोर इनके लिए ओपन हुआ है। अब आपकी इस जो आपके पास एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है या जिस तरीके से आप पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ या एनर्जी के साथ या यूनिवर्स के साथ जुड़कर जिस तरीके से आप काम कर पाते हैं, यह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप जैसा बनने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि वास्तव में आप कैसे व्यक्ति थे और आपका लाइफ पर्पज़ क्या था कि जो आपने अपने ऊपर इस तरीके से काम करके इतनी सारी चीज़ों को हासिल किया। आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जो साधारण आदमी खुली आँखों से नहीं देख सकता। आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो साधारण आदमी नहीं महसूस करता। आप बहुत सारे मैसेजेज़ ले लेते हैं जो एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं होती है। तब आपकी वैल्यू जो है उनको समझ में आ रही है। उनको ये लगता है कि वह कितनी भी कोशिश करें लेकिन अब वो आपके जैसे इंसान से उनका मिलना मुश्किल है। आपके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। जो जगह आपकी थी, जो जैसे आप थे, ऐसे इंसान का उनके जीवन में आना अब एक बहुत ही अद्भुत घटना होगी। लेकिन आपके जैसा इंसान शायद अब आपको उनको अपने इस जीवन में ना मिले और आपको कहीं न कहीं बहुत वो मिस भी करते हैं कि आपके जैसे इंसान के साथ मिलना, उनके साथ कनेक्ट होना, उनके साथ रहना, ये वो अपना सौभाग्य समझते हैं। कि किस तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आपसे मिल गए और ये सारी चीज़ें स्वतः हुई, लेकिन कहीं न कहीं उसका ये फ़ायदा नहीं उठा पाए। उनको ये लगता था कि ये इतना काइंड हार्टेड हैं कि इनको उठाओ तो उठेंगे, बैठाओ तो बैठेंगे, इनको जैसे कहो वैसे चलेंगे। उन्होंने आपकी मासूमियत पर अ, अलग तरीके से ध्यान दिया। उन्होंने इसको आपकी मूर्खता समझा था। जो कुछ भी आप कर रहे थे शायद उन्होंने समझा कि ये उस चीज़ों के पाने के लायक नहीं हैं, जो चीज़ें जिस तरीके से हम लोग एन्जॉय करते हैं, बाहरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों का साथ रहता है, तो इनको इनको कोई पसंद नहीं करता है, इनके कोई साथ नहीं रहता है। कुछ अलग तरीके से उन्होंने आपको जज किया था। और कहीं न कहीं जब आप नहीं बोलते थे, हर चीज़ पर रिप्लाई नहीं करते थे, उनको लगता था कि इनके अंदर वो खूबी नहीं है कि ये किसी को जो है जवाब दे सकें क्योंकि ये इनकी कमज़ोरी है, तो इनको जैसे चाहे वैसे हम इनके साथ व्यवहार कर सकते हैं और ये इसी के लायक हैं।
अब वो कहीं न कहीं अपने इस व्यवहार पर बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि जब वो हमको अलग सी एनर्जी में देख रहे हैं तो अपने इस व्यवहार पर उनको पछतावा भी हो रहा है। और वह पूरी तरीके से आपकी महत्व को समझ चुके हैं कि आपका उनके जीवन में क्या महत्व था और किस तरीके से उन्होंने आपको खो दिया। और जब तक आप उनके पास थे तब तक उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। तो ऐसी कुछ सिचुएशन उनके जीवन में हो रखी है। अब आपका महत्व उनके समझ में आ चुका है। और भी आगे कार्ड देखते हैं कि आपका कौन सा महत्व उनकी समझ में आ चुका है। देखिए, अब आपसे वो जुड़ना चाहते हैं। अब वो अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या समझते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब उनको आपकी कितनी इम्पोर्टेंस महसूस होती है, वह आपको कितना वैल्यू देते हैं, वह आपकी हर चीज़ को कितना पसंद करते हैं। और वो सारी बातें बताना चाहते हैं अपनी, कि वो किस तरीके से आपको पसंद करते हैं, क्या-क्या खूबियाँ आपकी उनको बहुत पसंद हैं। अब उस सारी बातों को वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शायद अब आप उनके पास नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि सारी बातें वो अब आपसे शेयर करना चाहते हैं और वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको इतना दुख तकलीफ़ हो रहा है इन सारी बातों को, अपने ऊपर उनको गिल्ट हो रहा है। कहीं न कहीं उनके ये सारी चीज़ें जब वो नहीं कह पा रहे हैं आपसे, या आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनके अंदर में बहुत सारी ऐसे घाव होते जा रहे हैं कि वो चाह के भी जो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए उन्होंने आपको गलत जज किया था, गलत तरीके से आपको समझा था, वह चीज़ें उनको अंदर ही अंदर बहुत घाव दे रही हैं, बहुत वह परेशान से हैं, जिससे उनका ब्लड से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड या किसी भी तरीके से पेट से संबंधित, ब्लड से संबंधित चीज़ें या परेशानियाँ उनके जीवन में आ रही हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को खुल के कह नहीं पा रहे हैं। और वो अंदर ही अंदर, देखिए कार्ड भी कैसे आ रहे हैं, वो अकेले पढ़ते हैं तो बहुत रोते हैं। उनको ये लगता है कि कितना आप कैसे थे और कैसे मैंने आपको खो दिया। जिसको अपने जीवन में बना के रखना चाहिए था, उसको मैंने अपने बाहरी शान शौकत के कारण या बाहरी एन्जॉयमेंट के कारण किस तरीके से मैंने छोड़ दिया। आज इस चीज़ पर उनको बहुत गिल्ट है। वो अकेले जब भी पढ़ते हैं वो आपको याद करके बहुत रोते हैं, क्योंकि अब उन आपकी एक-एक चीज़ उनको याद आती है। देखिए, मतलब कि वो आपसे अगर कह लेते तो शायद उनका दिल दिमाग हल्का हो जाता, लेकिन उनको लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपको जो भी जिस तरीके से जज किया था, जिस तरीके से लोगों के बीच में आपके बारे में उन्होंने बोला था और जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया था, वह उनको अंदर ही अंदर बहुत खाया जा रहा है। वह इतना ज़्यादा उनको परेशानी दे रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने इस विचारों से वो छुटकारा कैसे पाएँ। उनकी चीज़ें अंदर ही अंदर उनको बहुत कचोट रही हैं और धीरे-धीरे इसी में वो ट्रांसफ़ॉर्म होते जा रहे हैं। जितना ही वो गिल्ट में आते जा रहे हैं, वही उतना ही वो अपने इनर वॉइस को सुनते जा रहे हैं कि उनके अंदर क्या कमियाँ थीं और आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ थीं और किस तरीके से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, और जो व्यवहार किया वह किस तरीके का व्यवहार था। और वह बिल्कुल भी जो कुछ भी व्यवहार उन्होंने किया था शायद आपने याद नहीं रखा होगा, लेकिन उनको वो व्यवहार बहुत ज़्यादा कचोटता है और उस चीज़ को वो खुद भी सहन नहीं कर पा रहे हैं कि इस व्यवहार को मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मैंने उनके साथ क्या-क्या किया था। इतनी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी मैं किसी भी तरीके से उनके साथ न्याय नहीं कर पाया और उनको सही तरीके से जो उनका हक था या जिस सम्मान के वो लायक थे या जिस चीज़ों की उनकी सराहना करनी चाहिए थी, वो मैं उनको नहीं दे पाया, ना कर पाया। वो अपने को इस समय जैसे दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान समझ रहे हैं कि इतने अच्छे पर्सन के जीवन में आने के बावजूद भी उन्होंने इस कैसे खो दिया उनको, और कैसी चीज़ें उनके समझ में नहीं आई कि वो क्या खो रहे हैं।
और उनको क्या करना चाहिए था। जैसे खुद को भी कोस रहे हैं, ईश्वर को भी कोस रहे हैं कि ईश्वर समय रहते मुझे क्यों नहीं इतनी समझ दी कि मैं इन सारी चीज़ों को अपने जीवन से मैं पहले ही समझ जाता तो आज ये समय नहीं आता। वो अक्सर प्लान बनाते हैं आपसे मिलने के लिए, आपको साथ ले आने के लिए, वो प्लान बनाते रहते हैं, ईश्वर से भी प्रार्थनाएँ करते रहते हैं। लेकिन प्लान बनाते-बनाते वह जैसे एकदम थक से जाते हैं, उनको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि आपका कोई भी प्यार, स्नेह, इमोशन वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब भी वो कुछ प्लान बनाते हैं, बहुत सारे उनके अंदर के इश्यूज़ उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से आपको हर्ट किया, जो सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला, वो सारी चीज़ें उनको खुद के लिए कचोटने लगती हैं और वह एकदम खुद से ही थक हार के बैठ जाते हैं कि मैं किस मुँह से जाऊँ और क्या कहूँ, क्या मैसेज दूँ कि मैं आपके साथ जो किया हूँ वह कितना गलत है। या तो कहीं न कहीं वो आपके साथ ये भी सपना देखते हैं कि काश आपके साथ मेरी एक अच्छी फ़ैमिली रहती, मेरा अच्छा घर-परिवार रहता तो हम लोग कितने साथ में खुश रहते। लेकिन ऐसा सुंदर मौका उन्होंने गँवा दिया। अब उनको इसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप जितने सुलझे हुए इंसान थे, जितनी आपके अंदर हीलिंग पावर थी, जिस तरीके से आप लोगों के साथ अच्छे व्यवहार के साथ लोगों को ट्रीट करते थे, उससे लोगों को कितना आंतरिक शांति मिलती थी और इतनी अच्छे व्यवहार के पर्सन को, इतने अच्छे व्यक्ति को हमने अपने जीवन से खो दिया और वह भी ऐसे खोया कि बहुत सारी चीज़ों के मामले में मैंने उनको हर्ट किया, तब वो चले गए। तब जो है इनको इसका बहुत पछतावा और बहुत गिल्ट होता है। वह ईश्वर से हर पल प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई तो एक मौका दे दीजिए कि जिससे मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को ऐड कर सकूं। जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधारने का मुझे मौका दीजिए प्रभु। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे उन अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी भी तरीके का किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखूँगा, लेकिन कम से कम एक बार मैं अपनी गलतियों को तो सुधार पाऊँ तो मैं चैन से जी सकता हूँ। उनके जीवन में सुख चैन सब समाप्त हो गया। ऊपर से देखने में चाहे वह जितने शांत लग रहे हों, जितने भी आशावादी लग रहे हों, जिस भी तरीके से उनका जीवन चल रहा हो, लेकिन अंदर से वह बहुत खोखले हुए जा रहे हैं। जैसे किसी भी रिलेशनशिप में हम उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। पूरी तरीके से वह हर रिलेशनशिप से कटते जा रहे हैं। कहीं न कहीं सिर्फ़ वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। लेकिन खुशी उनको यही मिलेगी कि जिस दिन वह आपके रिश्ते के साथ अपनी चीज़ों को जोड़कर यह समझा पाएँ कि मैं आपके लिए क्या महसूस कर रहा हूँ और क्या मैंने गलतियाँ की हैं। जिस दिन वह आपसे मिलकर माफ़ी माँग लेंगे, उसी दिन ये उनके अंदर का गिल्ट ख़त्म होगा और उस दिन वह थोड़ा सुकून में आएँगे। लेकिन जब तक वह इन सारी चीज़ों को कह नहीं पा रहे हैं, आपसे माफ़ी नहीं माँग पा रहे हैं, अपने अंदर के इमोशन को आपसे बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, तब तक उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष खुद से चल रहा है। बाहर से किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल टूटते जा रहे हैं। तो और देखते हैं कि अब आपका महत्व उनके समझ में आ चुका है, तो ईश्वर आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपके दोनों के रिश्तों को लेकर, या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इसमें ईश्वर की क्या गाइडेंस है, इसमें देखेंगे ईश्वर की क्या गाइडेंस है इन सारे रिश्तों को लेकर। ईश्वर का यही कहना है कि आप दोनों स्टारशीट हैं। एक दूसरे की आवाज़ आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो वो सोच रहे हैं आप उसको महसूस कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं वह भी वो महसूस कर सकते हैं।
तो वह जो एक गिल्ट का भाव उनके अंदर है, वो कहीं न कहीं वही रिफ्लेक्शन है कि जो उनके अंदर की कमज़ोरियाँ हैं। उसी को हील करने के लिए आप दोनों उतने देर के लिए साथ आए थे और वह चीज़ें अब उनकी हील हो चुकी हैं, बैलेंस में आ चुकी हैं। अब बस सिर्फ़ ज़रूरत है तो उनको अपने अंदर की आवाज़ की सुनने की, कि वह जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जिस तरीके का उनके अंदर गिल्ट है, इसी चीज़ को हील करने के लिए उनको यह आपका ज़िंदगी में उनके लिए आना था और उनको यह सबक सिखाना था कि ये कमियाँ अभी आपके अंदर हैं और अभी आपको ये सारी चीज़ें हील करने की ज़रूरत है। तो अगर जिस दिन वो अपने अंदर की आवाज़ को फ़ॉलो करने लगेंगे, उस दिन सारे जो बंधन लगे हुए हैं, जो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, उन सारे बंधनों को तोड़कर वो ज़रूर एक सही तरीके से आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और आपसे अपने दिल की बात अवश्य करेंगे, क्योंकि यहाँ है कि जो सही है, उसके लिए वो ज़रूर कदम बढ़ाएँगे। वो जो पहाड़ जैसा उनको ये सब दिख रहा है, रास्ते की रुकावटें दिख रही हैं, वो वास्तव में वो कोई रुकावट नहीं है कि वो आप तक नहीं पहुँच सकते हैं। बशर्ते जिस दिन वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेंगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होनी थी और ये मुझे हील करना था, इसलिए आप उनकी ज़िंदगी में आए थे और जो कुछ भी उन्होंने किया, कुछ हीलिंग आपकी थी, कुछ उनकी थी। और एक लाइफ पर्पज़ से जुड़ना था, तो वो सारी रुकावटें पार करके भी आपके पास पहुँच आएँगे और जब वो आएँगे तो पूरी तरीके से पीसफुल माइंड में आएँगे और बड़ी ही आसानी से अपनी हर गलती को स्वीकार भी करेंगे और बताएँगे भी कि उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू थी और किस तरीके से उन्होंने आपके जाने के बाद जो कुछ भी आप करते थे, उन्होंने उसको अपने जीवन में किस तरीके से उतारा है, किस तरीके से उस पैशन को फ़ॉलो किया है, किस तरीके से उन्होंने आपको फ़ॉलो किया है कि जो कुछ भी कहते थे आप, आपकी हर बात उनके दिल दिमाग में छप सी गई थी। उस समय उनको ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में आपकी कही हुई हर बात को उन्होंने अक्षरशः वैसे ही किया जैसा कि आप करते थे, जैसा आप कहते थे उनको करने के लिए। उन्होंने उन सारी बातों को फ़ॉलो किया और अंदर से वह बिल्कुल बदल चुके हैं। यह चीज़ वो आपको बताएँगे और समझाएँगे भी। अब कहीं न कहीं वह पूरी तरीके से अपने अंदर के योद्धा बन चुके हैं। अपने दिल-दिमाग पर उनका पूरा कंट्रोल है और अ, अपने ऊपर जो उन्होंने काम किया है, आपकी बातों को लेकर जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उसकी वजह से उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल बन गया है। लोगों के नज़र में उनकी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है, खुद की नज़र में भी उनकी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई है, क्योंकि पहले वह इस एनर्जी में नहीं थे, वह एक प्लेफुल बॉय की एनर्जी में थे या जो भी जेंडर से मतलब नहीं है, जो भी कोई हो, जिसके लिए आप देख रहे हो। कि हर चीज़ को जो है मज़ाक बनाना या हँसी में उड़ाना या किसी चीज़ के लिए सीरियस नहीं होना। लेकिन आपके हटने के बाद उन्होंने जो कुछ भी स्टेप लिया उससे उनका कद और पद दोनों बहुत ही विशाल हो गया है। उनकी सोच समझ बहुत बढ़ गई है। अब उनको ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो कर नहीं सकते हैं, जो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके बस का नहीं हो। तो हर चीज़ को वो बहुत अच्छे तरीके से सँभालना सीख गए हैं, करना सीख गए हैं, क्योंकि आपकी हर एक कही हुई बात ही फ़ॉलो करके आज इनका व्यक्तित्व इतना विशाल बन चुका है और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो-जो भी उन्होंने कहा और जैसे-जैसे मैंने अपने उनके कहे अनुसार जीवन को बदला है, तो आज मेरे जीवन में ये बदलाव आया है कि खुद में भी बहुत साहसी महसूस कर रहे हैं और दूसरे लोग भी उनको एक अलग पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं और उनकी अलग तरीके से इज़्ज़त करते हैं। अब कोई भी उनके सामने उस तरीके से बात नहीं करता, कोई उनको हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वह अपने वजूद और अपने किरदार को इतना बढ़ा चुके हैं कि उनका जीवन बिल्कुल अलग तरीके का हो गया है। तो अब आपका महत्व उनकी समझ में आ रहा है कि आप जो कहते थे, इस बात की कितनी बड़ी कीमत थी और आज उस बात को फ़ॉलो करके आज वो कहाँ से कहाँ अपनी ज़िंदगी में पहुँच गए हैं। तो आपको वो बहुत मिस भी करते हैं, आपकी सारी बातों को
पूरी तरीके से वो फॉलो भी करते हैं। तो अब आपका महत्व उनके समझ में आ चुका है। तो यह थी रीडिंग। अगर आपसे इस ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि कोई भी रीडिंग करते हुए काफ़ी एनर्जी लगती है और आप सबका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।